अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा गृहस्थ जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं थी, कल तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रह गई, अब रिश्ते में पहली वाली बात नहीं रह गई है और लगातार इस रिश्ते में गिरावटें आ रही है, और ये गिरावटें अगर लगातार आती रहे तो एक समय ये संबंध खराब हो जाएगा। एक समय ये संबंध पूरी तरह से खराब हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचा सकता इस रिश्ते को कचहरे तक जाने के लिए, कोई नहीं बचा सकता इस रिश्ते को पूर्ण रूप से टूटने के लिए। तिलमिला उठी हैं आप, पत्नियां हर वक्त चाहती है रिश्ता जुड़ा रहे, अग्रेसिव पति हर वक्त चाहता है रिश्ता टूट जाए, चाहे उसके बाद पति की दुर्गति हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को हमेशा खुद से दूर करना चाहता है। ये दुर्गति है, ये ग्रह है ना, ये ग्रह है जो आपसे ऐसा करवाते हैं ताकि धीरे धीरे आप खत्म हो जाए। समझो, जब क्रोध आए, जब गुस्सा आए अपनी पत्नी पर, जब गुस्सा आए अपने बच्चों पर, ऐसा लगे कि संबंध में मुझे नहीं रहना है, समझ जाओ कि आपके ग्रह चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाए। पत्नी एक औरत नहीं है, वो आपकी शुक्र ग्रह है। हम सब कोई ना कोई ग्रह है, इस धरती पर आए हैं, संबंधों में जुड़े हैं। आप मंगल है अपने पति के, है ना, आप अपने पत्नी के मंगल है, पत्नी आपकी शुक्र है। संतान भी कोई ग्रह बनकर हमारे जीवन में आते हैं, माता पिता भी कोई ग्रह है ना, माँ चंद्रमा होती है, पिता सूर्य होते हैं। तो सब जब ग्रह ही हम लोग मिलकर एक घर में रहते हैं तो कैसे कोई ग्रह दूसरे ग्रह से नफरत कर सकता है। और अगर नफरत जाग रही है तो समझो प्लैनेट्स ने अपनी दिशा बदली है, अपना घर बदला है, तो मैं उनकी चाल कामयाब होने नहीं दूंगा, है ना। आप भी थोड़ा सा दृढ़ संकल्प कर ले, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, पत्नी को इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। अब शब्द मत बोलो, रुलाओ मत उसको, समय समय पर थोड़ा मुस्कुराने का मौका दो, उसको खुश रखो, अच्छी साड़ी दो, अच्छा गिफ्ट दो, उपहार दो, मीठी बातें करो। वो तुम्हारी शुक्र है, वो जितना ज्यादा मुस्कुराएगी, चमकेगी, खुश रहेगी, तुम्हारी जिंदगी बहुत तरक्की करेगी। यदि पति बात बात पर बदतमीजी कर रहा है, इस रिश्ते को तोड़ने की धमकी दे रहा है, किसी भी कीमत पर अब आपके साथ वो नहीं रहना चाहता है, किसी भी कीमत पर इस संबंध को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, तब पत्नी करे एक अद्भुत दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, जिसका भी नाम लेकर करोगे, लेकिन ये सिर्फ प्यार के लिए है। मतलब प्रेमिका करे प्रेमी के लिए, पत्नी करे पति के लिए। बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं संसार में, समाज में आगे आकर कदम बढ़ाकर उसने नाम कह दिया अपने प्रेमी का, मैं प्रेम करती हूँ, उससे विवाह करना चाहती हूँ, 4 सालों से हम लोग प्रेम करते हैं। और इतना कहने के बाद जब आप सामने आ गई, परिवार में बात खुल गई, प्रेमी पीछे हट गया। अब लड़की का क्या होगा? लड़की का पक्ष वैसे भी कमजोर होता है ना। समाज में सारे इल्जाम लड़कियों पर आते हैं, और ऐसे में अगर प्रेमी साथ छोड़ दे, वो पीछे हट जाए, ब्लॉक कर दे, तुमसे मिलने ना आने लगे, शादी की बात से इनकार कर दे, तो फिर लड़की की इज्जत का क्या होगा? ऐसे में लड़कियां गलत कदम उठाती है। घबराओ मत, वही प्रेमी जो तुम्हारे दिन रात चक्कर काटता था, आज ब्लॉक कर रहा है वो तुम्हें। अब प्रेम नहीं जाग रहा है उसके मन में, वो घबरा रहा है, अपने पिता से डर रहा है, समाज से डर रहा है, तो चलो उसकी सारी घबराहट खत्म हो जाएगी। तुम करो ना ये प्रयोग घर में, तुम्हारा प्यार तड़प कर आएगा, तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार तड़प कर आएगा, तुम्हारे कदमों में गिरेगा, वो फिर से तुमसे प्रेम करेगा, फिर से बेचैन हो जाएगा तुम्हारे लिए, हर हाल में शादी करेगा, हर हाल में दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा वो तुम्हें। और पत्नी अगर तलाक की धमकी दे रहा है, पिता के घर बार बार पहुंचा दे रहा है, मिलने नहीं आता है, कोई खबर सुध नहीं लेता है, ना बच्चों को पहचानता है, ना तुम्हारा खर्चा देता है, ना तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहा है, किसी भी तरह से वो अब इस शादी से छुटकारा चाहता है, तब तुम करो उसको अपने वश में। वो तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे कदमों में झुकेगा, जितनी भी गलती की है, जितने भी अपशब्द बोला है उसने, जो भी बदतमीजियां की है, सबके लिए माफी मांगेगा। एक तड़प उठेगी उसके मन में, जैसे तरस रहा है वो तुम्हारे लिए, ऐसे भाग कर रहेगा तुम्हारे पास, नहीं रह सकता हूं मैं तुम्हारे बिना, क्षण भर के लिए भी मुझे छोड़कर मत जाना, ऐसी बातें कहेगा वो तुमसे। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत हो जाएगा ये संबंध, करके देखें, तुम्हारा पति होगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब, और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। वशीकरण स्पेशलिस्ट, वशीकरण एक ऐसी चीज, ऐसे वशीकरण अपने चैनल पर सिखाती हूँ। हजारों लाखों घर बचा चुकी हूँ, विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ। ऐसे ही लोग वशीकरण स्पेशलिस्ट नहीं कहते हैं, ये सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है। चलिए आज फिर एक मोती लेकर आई हूँ इस खजाने से आपके लिए। ध्यान से समझिए, जिसका भी नाम लेकर आप ये प्रयोग करेंगी वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो किसी अन्य का नाम ना ले लें, किसी अन्य का नाम गलती से ना ले लें, और इंटेंशन सही भी रखें, है ना। किसी शादीशुदा पति से आपको प्रेम हो जाए, उसका विवाह तुड़वा कर आप विवाह कर लें, इस तरह का कोई भी काम ना करें। अपने ही प्यार को, अपने ही पति को अपने वश में करने के लिए करें एक अद्भुत अचूक प्रयोग। रविवार का दिन चुने, संडे का दिन चुने, शुद्धता का बहुत ध्यान रखें, पीरियड्स में ये प्रयोग ना करें। एक सफेद स्टील की थाली ले, बिल्कुल चमचमाती स्टील की थाली, नहीं चावल दाल खाई हुई, घर में कोई भी खाना पकाई हुई नहीं। सूर्य बहुत सार्थक चीज होती है, सूर्य के बारे में मैं क्या कहूँ, इस चैनल पर मैं सूर्य पर वीडियोस नहीं बनाती हूँ। एक चमचमाती स्टील की थाली लें जिसमें नमक ना सटा हुआ हो, यानी कि नई हो, छोटी सी प्लेट भी चलेगी। धो लेना, पोंछ लेना, सुखा लेना, गंगा जल से जरूर छीट लेना इस पर। केसर को थोड़ा सा जल में डालकर थोड़ा सा घोल लो और बड़ा सा स्वास्तिक का निशान बना लेना। जैसे स्वास्तिक बनती है, स्वास्तिक के दोनों ओर डंडी होती है, वो भी देना। गाय के घी का एक छोटा सा दिया ठीक स्वास्तिक के ऊपर रख देना, और थोड़ी सी हल्दी इस पर भी रख देना। इस दिए को जलाकर संध्या के समय, संडे को 6:30 बजता है ना, 6 साढ़े 6 का जो समय होता है, पूजा रूम में रख दें। पति के नाम का स्मरण करें, उसको देखने का प्रयास करें, उसकी अनुभूति करें, और वो ये मन में सोच लें कि आज मैं जिसके नाम से इस मंत्र का जप कर रही हूँ वो पूर्ण रूप से मेरी बोली बोले, वो पूर्ण रूप से रहे मेरे वश में। और स्फटिक की माला से, सफेद श्वेत स्फटिक की माला से जो मैं मंत्र कह रही हूँ, इस मंत्र का 108 बार जप करें। आपको मंत्र है ओम ह्रीं वांछित में वश मनाए स्वाहा, ओम ह्रीं वांछित में वश मनाए स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करें। 108 बार लगातार जप करने के बाद दिया जब तक जले तब तक ना उठना है आपको और ना ही बोलना है। ये दिया उठाकर जब पूर्ण रूप से बुझ जाए तब पूजा के पास रख दें, और इस थाली को आज ना धोएं। आंखें बंद करके स्मरण करें अपने पति का, अपने प्यार का। हर हाल में वो आपकी बोली बोलेगा। मैंने कहा ना, गलती से अगर दूसरे के नाम का ये प्रयोग कर दो तो दूसरा हो जाएगा आपके वश में। इतना अद्भुत, इतना अचूक प्रयोग है ये। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।